जय हिंद दोस्तों, द भारत अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल द भारत अकेडमी पे एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट क्लास चल रहा है, इंग्लिश का, मैथ का और रीजनिंग का। तो हमने रीजनिंग मैथ को कवर कर रहे हैं। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में देखिए हमारा ये थर्ड क्लास है, यानी तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, जो भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन बने किसके, नाउन के, किस पे आधारित, केस, जेंडर और नंबर पे। तो इन पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे जो वो हम आज करेंगे। देखिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर, उसके बाद एक्स पे और टेलीग्राम पे। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है इसमें। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, और मैं थोड़ा सा आपको बता भी दे रहा हूँ कि ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? देखिए इसमें छूट गया, एक जगह हम लिख दे रहे हैं। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो ये जो अंडरलाइन है ना, हमें इसी को इम्प्रूवमेंट करना है। समझ रहे हैं? इस पर बताना है कि इसके जगह पे आपको क्या रखना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। In case of actual requirement, there is a dearth of women army officer in our state। देखिए आपने जब इतना पढ़ लिया तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये जो अंडरलाइन किया गया है ना, हम इसको हटा के उसके बाद फिर से एक बार अंडरलाइन कर देंगे ना। देखिए ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसी को हमको इम्प्रूवमेंट करना है। तो कैसे हम करेंगे? देखिए ये लिखा है आर्मी ऑफिसर की बात कर रहा है। किसकी बात हो रहा है? आर्मी ऑफिसर की। तो जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो कैसी ऑफिसर है? वुमेन ऑफिसर है, यानी औरत है। ठीक है, तो एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं, तो उसके लिए क्या होगा? वुमेन होगा। क्या होगा? वुमेन। अब आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ आर्मी है, आर्मी है ना, तो आर्मी के बाद हमको क्या लगाना है? ऑफिसर लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे। देखिए इसने ऑफिसर केवल लगाया, लेकिन यहाँ होगा क्या? ऑफिसर्स। क्या होगा? ऑफिसर्स। यस छूटा हुआ है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और देखिए कि यस के साथ साथ, अब यस क्यों लगा? क्योंकि जब ये प्लूरल हो जाएगा, क्या वुमेन प्लूरल हो जाएगा, तो ऑफिसर भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है। देखिए पहले में क्या है? वुमेन आर्मी ऑफिसर, ये नहीं हो सकता। दूसरे में क्या है? देखिए इसमें तो सिंगुलर ही रखा है। तीसरा नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। अब बचा आपके पास चौथा, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दीजिए आंसर। समझ रहे हैं? आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसको पढ़िए एक बार। द स्टूडेंट्स नोइंग ऑफ द सब्जेक्ट एस्टोनिशेड द टीचर। अब देखिए क्या कह रहा है, इसके जो कहने का मतलब है ना, कह रहा है कि इस विषय के बारे में, क्या इस विषय के बारे में जानकारी देने वाला छात्र जो है वो क्या है? वो क्या करता है? शिक्षक को आश्चर्यचकित कर देता है कि वो मतलब इतना नॉलेज कहाँ से लाया है। तो ये देखिए, ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। समझ रहे हैं? नॉलेज का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आप ये चीज़, एक चीज़ और बताइए कि जब ये एपोस्ट्रोफिक यस लगा हुआ है, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्टूडेंट। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जब यहाँ एपोस्ट्रोफिक यस लगा हुआ है, तो आप बताइए कि ये किसके लिए लगा है? किसी नाउन के लिए लगा हुआ है। समझ रहे हैं? किसी नाउन के लिए। तो नाउन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? नॉलेज। क्या लगाएंगे? नॉलेज। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा। अब देखिए ये कहाँ पे है, अब इस सेंटेंस में ढूंढिए। पहले में है? नहीं है। दूसरे में? हाँ दूसरे में है, नॉलेज। ये कब है? एमटीएस में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है।
एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेनिंग एंड्स। अब देखिए एंड्स हो गया यहाँ तक ना, अब उसके बाद रुक जाइए आप, रुकना है क्यों? क्योंकि देखिए जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, ये हमको सिर्फ इसी में एरर पूछा गया है। समझ रहे हैं क्या पूछा गया इसी में? हमको इसी में क्या पूछा, एरर नहीं पूछा गया है। कहने का मतलब है मान लीजिए एरर ही है और इसी में हमको क्या करना है, सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है, यानी सेंटेंस को सुधारना है। इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यही हम बताना है। तो अब देखिए क्या लिखा है, इज़ द नॉर्मल फॉर एवरी कैंडिडेट एंड एवरी campaigner in every election the he said, every election he said हो गया। जब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए तो अब आपसे हमने कहा कि हमको सिर्फ यहीं पे सुधारना है। तो क्या है, नॉर्मल नहीं होता, क्या है नॉर्मल। ये देखिए क्या कर रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत को कह रहा है। क्या कर रहा है कि जो कैंपेनिंग है और कैंपेनर, ठीक है, तो ये क्या है, उनकी ज़रूरत के लिए बता रहा है। तो जो नॉर्मल होता है ना, वो किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है उसके बारे में बताता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़रूरत को बता रहा है। क्या बता रहा है, ज़रूरत को। तो इसको हम काट के क्या लगाएंगे, इसके जगह पे नॉर्म लगाएंगे, यानी ज़रूरत। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए इज़ द नॉर्म्स, ऑप्शन ए। ये CGL में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या करा है, द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमनीज। अब देखिए यहाँ, अब हमको ये जो अंडरलाइन मिला, आप इसी चीज़ को केवल इम्प्रूवमेंट करना है, इस वाली लाइन को अंडरलाइन में। ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशन इन डिफरेंट एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड सर्विस। क्या कह रहा है कि जो दिल्ली में जो बिरला इंटरनेशनल स्कूल है ना, उसके एलुमनीज जो है ना, वो क्या है, बहुत बड़े बड़े लीडिंग पोजीशन पे और क्या डिफरेंट सर्विस और प्रोफेशन में है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए कि जो देखिए, यही हम आपको लिख देते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप जानते होंगे तब इसको बता भी देंगे, कैसे बनेगा ये भी बता देंगे हम। ये है, पहले हम एलुमनी लिख देते हैं। ठीक है, जो इसने लिखा हुआ है, ये लिखा है इसने। अब इसको हमको क्या बनाना है, आप बताइए। इसका हमको प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है, क्यों प्लूरल बनाना है? कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तो पढ़े होंगे वहाँ से। तो अब इसका प्लूरल कैसे बनता, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर लास्ट में यू यस हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एम। अब देखिए वहाँ पे हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, उसको हटाकर हमको आई जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, आई। किसके जगह पे, इसके जगह पे। जो अगर जहाँ देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं यू यस हो, उसके जगह पे हम प्लूरल के लिए क्या जोड़ते हैं, आई जोड़ते हैं। समझ रहे हैं? तो जो एलुमिनी होते हैं ना, वो एलुमिनी होते हैं, एलुमिनीज नहीं होते हैं। ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, और ये क्या है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म। लगाना क्या है, हमको प्लूरल लगाना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। द ट्रिब्यूनल नोटेड दैट द ड्राइवर ऑफ द। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमको सुधारना क्या है, ये वाला। अभी इसको आप देखिए ध्यान से, इसको हटा देते हैं। ऑफेंड क्या है, ऑफेंड ट्रक डिड नॉट लीड एनी एविडेंस इन रिब्यूटल ऑफ द क्लेम्स। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो जिसने क्लेम किया था
वो क्या हुआ, वो साबित नहीं कर पाया। अब देखिए इसमें हम आपको 2-3 चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये जो शब्द लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या होता है। देखिए इस हम लिख देते हैं यहाँ पर, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायालय। क्या होता है, न्यायालय। ठीक है। दूसरे चीज, जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द है ये रेब्यूटल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खंडन। क्या करना, किसी चीज़ का खंडन करना। तो किसका खंडन किया जा रहा है, न्यायालय ने किसका खंडन किया, वो जो क्लेम किया था कि क्या एविडेंस न मिलने के कारण क्या हुआ, जो न्यायालय ने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब आगे कहाँ से, अभी तो ऑप्शन मतलब किए ही नहीं। देखिए क्या करना है, तो ऑफन के जो जगह हैं, देखिए जो ये ऑफन लिखा हुआ है ना, ऑफन, उसके जगह पे हमको क्या लगाना है बताइए एक बार, ऑफेंडिंग लगाना है। क्या लगाना है, ऑफेंडिंग। ठीक है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब ढूंढिए कि ऑफेंडिंग है कहाँ। तो मात्र बी के पास है, सी के पास है। कहाँ से है, देखिए ये बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, ऑप्शन सी के पास। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इसको पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, आप एक बार पढ़िए इसको। इंडिया हैज़ लॉस्ट अ वेटरन एक्टर विथ द, देखिए आप यहाँ तक पढ़ लिए। अब ये आपको देखना है कि इसको हमको क्या करना है इसके साथ। डाइजेस्ट ऑफ द श्री राम लू, श्री राम लूग, श्री राम लूग है। देखिए ये लागू है, ये क्या है, लागू एक जगह का नाम है, समझ रहे हैं। अब हमको क्या सुधारना है, ये इसी को हमको क्या करना है। देखिए इसमें जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है ना, ये थोड़ा इजी होता है, इसलिए कि आपको बता दिया जाता है कि आपको यहीं सुधारना है। पूरा सेंटेंस आपको चेक भी नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरे सेंटेंस में नहीं देखना है कि कहाँ से गलती आया। एक पार्ट आपको बता दिया जाएगा अंडरलाइन करके कि आप, या कोष्टक में देके कि आपको यहीं पे क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, इसी पे भी आपको क्या करना है, सुधारना है। तो आप बताइए इसमें क्या करेंगे हम, जल्दी बताइए। अब देखिए अभी जो लिखा हुआ है हम इसको उतार लेते हैं पहले नीचे, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं हम। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बताइए इसको। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी बताइए आप। क्या है ये, डिजेस्ट। डिजेस्ट मतलब होता है कि अगर देखा जाए तो ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। मतलब अब इसको एक चीज़ और देखिए, जब ये एडजेक्टिव है तो हमें ज़रूरत किसका है, नाउन का। क्यों, क्योंकि ये विथ और एक्टर की बात कर रहा है, विथ के साथ जुड़ा हुआ है। और ये किसके किसके लिए जुड़ा हुआ है, ये श्री राम के लिए जुड़ा हुआ है। ये श्री राम, देखिए ये एक जगह का नाम है, मैंने बताया ना, जो श्री राम लागू है एक जगह का नाम है, तो उसके साथ ये क्या जुड़ा है। तो अब इसमें हमको चाहिए क्या, नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन। तो इसका नाउन क्या बनेगा, देखिए ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका नाउन क्या बनेगा, देखिए इसका नाउन बना देते हैं अभी। क्या बनेगा, डेमिज। डेमिज का मतलब होता है, ये नाउन है। क्या है ये, नाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है निधन। ठीक है, इसका मतलब होता है निधन या मरा हुआ, यानी निधन हो जाना जिसका। अब देखिए इस एक चीज़ और है, जो वेटन लिखा है ना, ये वेटन, ये जो हमने कोष्टक में दिया है, इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति कह सकते हैं, या एक्टर भी। देखिए इसमें एक्टर लिख जोड़ा हुआ है ना, उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि मतलब कि अनुभवी कौन सा, एक्टर। कौन अनुभवी है, एक्टर अनुभवी है।
ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिला कहाँ पे है ये, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में ये CHSL का क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, ये SSC CHSL का 2020 का क्वेश्चन है। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, देखिए ये आपको यही मिला है ना, यहीं पे आप डायरेक्ट आगे नहीं पढ़ेंगे तब भी आप कर लेंगे, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आई हैड नो इन्फॉर्मेशंस, अब देखिए इन्फॉर्मेशंस है अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वॉन्ट देयर एस्टरडे। अब क्या कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था इसके बारे में, किसके बारे में, कि आज मतलब स्ट्राइक है, इसलिए मैं कहाँ चला गया, मैं बैंक चला गया था। कहाँ चला गया था, बैंक चला गया था। तो आप ये बताइए, आपको ये कई बार अगर आप पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे, जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, इन्फॉर्मेशन, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता यस लगा के, ये गलत है। इसका क्या बनेगा, हमेशा इन्फॉर्मेशन ही बनेगा, ये जो लिखा हुआ है ये नहीं बनेगा, इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसमें कहाँ पे ऐसा है जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस है और यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशंस है, यस जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसको पढ़िए एक बार, देखिए क्या कर रहा है। टॉन्स ऑफ शिप, टॉन्स ऑफ शिप वर गार्जिंग इन द फील्ड। कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब है, इसमें जो लिखा है उसका नहीं, इसके पूरे कहने का क्या मतलब है हम ये बता दे रहे हैं कि एक भेड़ का, शिप मतलब भेड़ होता है ना, भेड़ का एक झुंड जो है वो क्या कर रहा है, फील्ड में क्या कर रहा है, चर रहा है। गार्जिंग मतलब जो गार्जिंग है ना, इसका मतलब होता है चरना, जैसे जो कहते हैं ना गाँव में कि गाय चरा था, भैंस चरा था, तो वही है इसमें क्या है, गार्जिंग। तो अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जो ये टॉन्स लिखा हुआ है ना, ऑफ शिप, ये इसका मतलब होता है ना ढेर, क्या होता है, ढेर या ढेर सारा, ढेर सारा बोला जाता है। लेकिन हमको यह शिप जैसे ढेर सारा हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई पत्थर का झुंड मतलब इकट्ठा किया गया रखा हुआ है, ये सब है, जैसे गिट्टी वगैरह है, इसको हम कह सकते हैं कि ढेर, ठीक है। आम का एक 10-25-50 आम अगर एक जगह रखा हुआ तो हम कहते हैं एक ढेर आम, मतलब एक जगह आम रखा हुआ है इतना ढेर सारा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि शिप के साथ कि ढेर, हम टॉन्स नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए, हम बताते रहे हैं, अ फ्लॉक ऑफ शिप, किसका इस्तेमाल करते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शिप का। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, अब बताइए इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसको हम इसको हटा कर हम ये लगा देंगे, क्या लगाएंगे, अ फ्लॉक ऑफ सी। तो अब ढूंढिए इसमें कहाँ पे एरर है, देखिए बी ऑप्शन, ये हमको बी ऑप्शन क्या करना था, इम्प्रूवमेंट करना था। ये कब का क्वेश्चन है, ये देखिए CHSL का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर भी करिएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया है। चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है इसमें। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन ही है ना, गलती से हमको लग रहा है टाइप हो गया यहाँ पे। देखिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।